रियल वेल गुफा घटना मार्च 1997 में एंड्रयू और अटीला नाम के दो दोस्तों ने एक गुफा यात्रा की योजना बनाई। वे टेनेसी की एक गहरी गुफा रियल वेल की खोज करने के लिए उत्साहित थे। गुफा के प्रवेश पर 160 फीट का बड़ा गड्ढा था। एंड्रयू 32 वर्ष के थे और कई गुफाओं में जा चुके थे। अटिला 26 के थे और केवल 5 गुफाओं में गए थे। उन्हें लगा कि वे इस चुनौती के लिए तैयार हैं। 18 मार्च को वे गुफा पर पहुंचे। दिन बारिश वाला था। वे गुफा के प्रवेश में पानी की तेज आवाज सुन सकते थे। उनकी कार में वेटसूट थे, ऐसे विशेष कपड़े जो पानी में भी गर्म रखते हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें न पहनने का फैसला किया। यह उनकी पहली बड़ी गलती थी। अटिला हेलमेट लाना भी भूल गए। यह दूसरी गलती थी, लेकिन वे इतने उत्साहित थे कि सुरक्षा के बारे में पर्याप्त नहीं सोचा। एंड्रयू पहले रस्सी से नीचे गए। जैसे ही वे गड्ढे में उतरे, उनकी पीठ पर ठंडा पानी पड़ रहा था। नीचे पहुंचते पहुंचते वे बहुत ठंडे और भीगे हो गए। अटिला भी पीछे पीछे आए और उन पर पानी और भी जोर से गिरा। उनकी हेडलैम्प ने गुफा की सुंदर दीवारें दिखाईं, लेकिन ठंड पहले से ही उन्हें चोट पहुंचा रही थी। सिर्फ 30 मिनट की खोज के बाद ही अटिला ठंड से कांपने लगे। एंड्रयू, मैं यहां नीचे नहीं रह सकता, उन्होंने कहा। मुझे लगता है कि मुझे बाहर निकलना होगा। एंड्रयू सहमत हुए। ठीक है, मैं रस्सियां तैयार करता हूं, उन्होंने कहा। झरने का शोर तेज था। अटिला ने जल्दी जल्दी अपना क्लाइंबिंग गियर सेट किया। उन्होंने गलत तरह के क्लिप्स लगा दिए। एंड्रयू ने अटिला की सेटिंग में गड़बड़ी देखी, लेकिन कुछ कहने से पहले ही अटिला चढ़ना शुरू कर चुके थे। जमती ठंड में उन पर गिरते पानी की वजह से हर कदम मुश्किल था। उनका गियर फिसलन भरा था और ठीक से काम नहीं कर रहा था। आधे रास्ते में पहुंचकर अटिला रुक गए। उनके मांसपेशियों में दर्द था और वे बहुत ठंडे हो गए थे। उनके गियर का एक हिस्सा ढीला हो गया था और वे उसे ठीक करने के लिए पहुंच ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने एंड्रयू को बताने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन झरने का शोर बहुत तेज था। अटिला, जरूरत हो तो वापस नीचे आ जाओ, एंड्रयू ने नीचे से चिल्लाया। अटिला ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन एंड्रयू उन्हें मुश्किल से सुन पाए। आखिरकार एंड्रयू ने उन्हें मैं नहीं कर सकता कहते हुए सुना। एंड्रयू जानते थे कि उन्हें अपने दोस्त की मदद करनी होगी। वे अटिला की ओर रस्सी पर चढ़ने लगे। ये बहुत कठिन था। पानी बर्फ जैसा ठंडा था और उनके हाथ सुन्न हो रहे थे। जब एंड्रयू अटिला तक पहुंचे, हालात खराब दिखे। अटिला अपने हार्नेस में लटके थे, होश में थे, लेकिन हिलने डुलने में असमर्थ। उनका शरीर बहुत ठंडा हो रहा था। इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। वे कांप रहे थे। उनकी त्वचा पीली थी और वे बहुत थके हुए लग रहे थे। एंड्रयू ने कोशिश की कि अटिला को अपने हार्नेस से जोड़ दें ताकि दोनों साथ नीचे उतर सकें, लेकिन ऊपर से गिरते पानी और दोनों के बहुत ठंडे होने के कारण यह बहुत मुश्किल था। फिर एंड्रयू ने अटिला को खींचते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 15 फीट ऊपर जाने के बाद ही एंड्रयू इतने थक गए कि आगे नहीं बढ़ पाए। अब दोनों दोस्त जमती ठंड वाले झरने में फंस गए थे। एंड्रयू जानते थे कि वे गंभीर मुसीबत में हैं। अटिला की हालत बिगड़ रही थी और एंड्रयू भी बहुत ठंडे हो रहे थे। आखिरी कोशिश में एंड्रयू गुफा की दीवार पर एक छोटे से शेल्फ की ओर झूलकर पहुंचे। उन्होंने खुद को उस पर खींचा और रस्सी से अलग हो गए। वे इतने ठंडे और थके हुए थे कि बेहोश हो गए। घंटों बाद जब एंड्रयू की आंख खुली, उन्होंने देखा कि अटिला अभी भी झरने में लटके थे, लेकिन हिल नहीं रहे थे। बहुत दुख के साथ एंड्रयू समझ गए कि उनके दोस्त की मौत हो चुकी है। कांपते हाथों से एंड्रयू ने फिर से अपना गियर सेट किया। उन्हें अटिला से जुड़ी रस्सी को काटना पड़ा। फिर वे बड़ी मुश्किल से अकेले ही गुफा से बाहर चढ़े। सतह पर पहुंचकर वे ढह गए और मदद के लिए पुकारा। घंटों बाद बचाव दल पहुंचे और अटिला को पाया। डॉक्टर ने कहा कि उनकी मौत हाइपोथर्मिया से हुई। उनका शरीर बहुत ठंडा हो गया था।